नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। दोस्तों, ओनली फैंस के बारे में आपने सुना होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां लोग कंटेंट क्रिएट करके पैसा कमा रहे हैं। और बात सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बहुत लोग यहां अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ओनली फैंस ने एक ऐसा तरीका ढूंढा है जिससे लोग अपनी वीडियो और तस्वीरें अपलोड करके सब्सक्राइबर्स के पैसे ले सकते हैं। एक तरह से यह एक सब्सक्रिप्शन आधारित प्लेटफॉर्म है जहां लोग महीने के हिसाब से पैसा देकर किसी भी क्रिएटर का कंटेंट देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है जो शायद आपने सोचा ना होगा। जी, ओनली फैंस की शुरुआत 2016 में हुई थी और इसका उद्देश्य था कि कंटेंट क्रिएटर्स को एक मंच दिया जाए। वो अपनी कला, स्किल्स या जो भी कंटेंट वो बनाते हैं उसे बेच सकें। शुरुआती दिनों में ये सबके लिए था, फिर धीरे धीरे यह एडल्ट कंटेंट में तब्दील हो गया। यानी लोग यहाँ अपनी हॉट वीडियो और तस्वीरें भी डालने लगे। इससे अब इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एडल्ट कंटेंट ही नहीं बल्कि फिटनेस, फूड और कई और प्रकार के कंटेंट भी मिलते हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि लोग यहाँ पैसे कैसे कमा रहे हैं, तो ऐसा है कि ओनली फैंस प्लेटफॉर्म पर जो लोग कंटेंट बनाते हैं वो हर महीने अपने फैंस से पैसे लेते हैं। जैसे किसी एक क्रिएटर का कंटेंट $300 का हो सकता है, जबकि किसी और का $3000 का भी हो सकता है, और ये पैसा प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांसैक्ट हो जाता है। ओनली फैंस कंपनी इस बात का 20% हिस्सा लेती है, बाकी 80% कंटेंट क्रिएटर को मिलता है। अब कुछ लोग या सोशल मीडिया पर्सनालिटी ओनली फैंस पर महीने में $20 मिलियन से ज्यादा कमा रही है। यह रकम गूगल के CEO सुंदर पिचाई की सैलरी से भी ज्यादा है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सब केवल मॉडल्स या एक्ट्रेस ही कर सक रही हैं, तो ऐसा नहीं है। ओनली फैंस पर पुरुष भी हैं जो इसका अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। सच बताऊं तो ओनली फैंस पर काम करने वाले कुछ क्रिएटर्स मानसिक तनाव का सामना भी करते हैं। बहुत सी महिलाएं जो कंटेंट बनाती हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म एक तरह से मानसिक दबाव का कारण भी बन चुका है। कुछ क्रिएटर्स को लगता है कि उनकी शारीरिक छवि की वजह से ही लोग उन्हें सब्सक्राइबर कर रहे हैं, जो उनके लिए मानसिक परेशानी का भी कारण बन सकता है। और इस प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट डालते हैं उन्हें अक्सर चोरी करने की समस्या भी आती है। मतलब कई बार इनके वीडियो को, तस्वीरों को बिना इजाजत के इंटरनेट पर पोस्ट कर दी जाती है। ओनली फैंस ने इसको रोकने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि कंटेंट की सुरक्षा और प्राइवेसी को रोकने की कोशिश, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में बंद थे तो ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म बहुत पॉपुलर हो गए थे। लोग घर घर अकेले थे और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया था। और तो और कुछ लोग जिन्होंने पहले कभी एडल्ट इंडस्ट्री में से जुड़ी चीजों को देखा ही नहीं था, उन्होंने इस दौरान इन्हें एक्सप्लोर किया। अब ओनली फैंस का मॉडल कुछ ऐसे हैं कि कोई भी क्रिएटर अपनी सामग्री को जितना चाहे उतने पैसे में बेच सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर की संख्या भी बहुत बड़ी हुई है। 2019 में यहाँ पर करीब 3 लाख लोग थे, जबकि 2023 तक यह संख्या 40 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें क्रिएटर्स को कंटेंट की कीमत तय करने की आज़ादी है। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की प्राइवेसी को रोकने के लिए कई सख्त नियम भी लागू किए गए हैं। आखिरकार ओनली फैंस एक ऐसी जगह बन चुका है जहां लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म के नकारात्मक पहलू भी हैं। कुछ लोग इस पर मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, कुछ लोग खुद को समाज के भेदभाव का शिकार पाते हैं। फिर भी यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आज की दुनिया में बहुत पॉपुलर हो गया है और इसका बिजनेस मॉडल अन्य प्लेटफॉर्म से बहुत अलग है। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमको जरूर बताएं। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।